मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कबीरदास जी कहते हैं जब बाग में मालिन आती है तो उसको देख बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने इन फूलों को तोड़ लिया और अब कल हमारी बारी होगी। अर्थात इस दोहे को कबीरदास जी ने जीवन चक्र से जोड़ा है कि आज हम युवा हैं, कल हम भी वृद्ध होंगे और एक दिन मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। मतलब यही है कि आज की कली कल फूल बनेगी और यही जीवन का चक्र होगा। काह भरोसा देह का बिनस जात छिन माहे, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाहे। कबीरदास जी कहते हैं इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। पंच तत्वों में मिलकर निर्मित यह सुंदर काया कब और किस घड़ी पंच तत्वों में विलीन हो जाए यह निश्चित नहीं है। अर्थात मृत्यु कब आ जाए किसी को भी नहीं मालूम। अतः जितनी बार सांसों का आवागमन होता है उतनी बार प्रभु के नाम का स्मरण करो। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है लागी मरे सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द एक ऐसा बीज है जो लड़ाई झगड़े, दुख एवं हत्या के क्रूर विचार के अंकुर को व्यक्ति के दिल में रोपित करता है। अतः जो व्यक्ति इससे हार मानकर अपना मार्ग बदल देता है वह संत हो जाता है, लेकिन जो उसके मार्ग पर चलता है, उसके साथ जीता है, वह नीच हो जाता है। सुर नर सबको ठगे मन ही लिया अवतार, जो कोई याते बचे तीन लोक ते न्यार। कबीरदास जी कहते हैं यह चंचल मन बहुत बड़ा ठग है। यह सुर नर मुनि सभी को ठगता है। यही मन जीव को बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता है। जो साधक, जो तपस्वी इसकी ठगी से बच जाएं, वे तीनों लोकों में सबसे न्यारे होकर दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। भक्ति गेंद चौगन की भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कुछ भेद नहीं कहाँ टैक कहाँ राय। भक्ति खुले मैदान में खेलने वाली गेंद के समान है, जिसे प्रिय लगे वह ले जा सकता है। कबीर जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भक्ति में कोई भेद नहीं है, चाहे वह गरीब हो, धनवान हो अथवा राजा हो, हर कोई भक्ति कर सकता है। भक्ति करने की कोई सीमा नहीं है, भक्ति करने का कोई आधार नहीं है। जिहि शब्द दुख ना लगे सो ही शब्द उचार, तपत मिट्टी शीतल भया सोई शब्द तत्सार। कबीरदास जी कहते हैं जिस शब्द के बोलने से किसी को कष्ट पहुंचे, कोई दुखी हो जाए, ऐसे शब्द को कदापि उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो जिसे सुनकर तपता हुआ चेहरा या दुख से उदास चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठे। शब्द ऐसे हों जिसे सुनने से ऐसा महसूस हो जैसे जल की ठंडी फुहार पड़ रही है। बाना पहिरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खावे खाल। कबीरदास जी कहते हैं जो सिंह का वेश धारण कर भेड़ की चाल चलते हैं और सियार की बोली बोलते हैं, ऐसे कपटी वेशधारी की खाल कुत्ता खाएगा। अर्थात जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसे कपट चरित्र वाले समाज से बाहर कर दिए जाते हैं और सर्वत्र अपमानित होते हैं। जो रोऊं तो बल घटे हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही बीसुणा ज्यों घुट काट ही खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है, वे ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। हंसेंगे तो प्रभु नाराज हो जाएंगे और रोएंगे तो बल घटेगा। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर का घुन उसे खा जाता है,
उसी प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद कर कर घुटते रहते हैं। जग हटवारा स्वाद ठग, माया वैश्या लाए, राम नाम गाड़ा गहो, जनी जन्म गवाए। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में काम रूपी इंद्रियों का स्वाद ही ठग है और माया रूपी वैश्या ने विषय भोगों की वस्तुएं चारों ओर सजा रखी हैं, जिसे देखकर प्राणी का मन चंचल हो जाता है। इससे अपने मन को खींच लो, अपने मन को काबू में करो, माया के भंवर जाल में मत फंसो, क्योंकि माया ही सही मार्ग से हटाकर गलत मार्ग की ओर ले जाती है। अपने मन को एकाग्र करके राम नाम के ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, अन्यथा संपूर्ण जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कबीरदास जी कहते हैं, कुंभ की दीवारों के होने से उसमें जल टिका रहता है और कुंभ का निर्माण बिना जल के संभव नहीं है, क्योंकि केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता जब तक कि उसमें जल न मिलाया जाए। तात्पर्य यह है कि दोनों का सहयोग एक दूसरे के लिए परम आवश्यक है। उसी प्रकार मन के बिना ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंचल मन को ज्ञान रूपी घड़े से ही स्थिर किया जा सकता है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले मेहनत। गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में जग विख्यात है कि उसके स्पर्श से लोहा सोने का बाण बन जाता है, परंतु गुरु भी इतने महान हैं कि अपने गुण ज्ञान में ढालकर शिष्य को अपने जैसा महान बना देते हैं। अर्थात गुरु ही आपके जीवन में वो होता है जो आपको सर्वज्ञानी सर्वशक्तिशाली बना सकता है। भक्तन की यह रीति है, बंधे करे जो भाव, परमारथ के कारणे यह तन रहो की जाप। भक्तों की यह रीति है, वह अपने मन एवं इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में करके सच्चे मन से गुरु की सेवा करते हैं। लोगों के उपकार हेतु ऐसे सज्जन प्राणी अपने शरीर की परवाह भी नहीं करते। शरीर रहे या मिट जाए, परंतु वह अपने सज्जनता रूपी कर्तव्य से विमुख नहीं होते। कबीर गुरु भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा मां जय नहीं, होन चहते है दास। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय तो तूने शुद्ध ही नहीं किया। मन में मोह, लोभ, विषय वासना रूपी गंदगी भरी पड़ी है, उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सबसे पहले अपने मन में छुपी बुराइयों को निकाल कर मन को पूर्णतः शुद्ध करो, तभी भक्ति को पाना संभव है। भक्ति पथ बहुत कठिन है, रत्ती न चाले खोट, निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति साधना करना बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चढ़ने वाले को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा निराधार खेल है कि जरा सा चूकने पर रसातल में गिरकर महान दुख झेलने पड़ते हैं। अतः भक्ति साधना करने वाले झूठ, अभिमान, लापरवाही आदि से सदैव दूर रहें। भक्ति पथ बहुत कठिन है, रत्ती न चाले खोट, निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति साधना करना बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चढ़ने वाले को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा निराधार खेल है कि जरा सा चूकने पर रसातल में गिरकर महान दुख झेलने पड़ते हैं। अतः भक्ति साधना करने वाले झूठ, अभिमान, लापरवाही आदि से सदैव दूर रहें। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निह कर्म, कहे कबीर पुकार के, तज भक्ति करो तज भर्म।
कबीरदास जी कहते हैं, अशक्ति के वश में होकर जीव जो कर्म करता है उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है, किंतु भक्ति ऐसा कर्म है जिसके करने से जीव संसार के भाव बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः हे सांसारिक जीवों, आसक्ति विषय भोगों को त्याग कर प्रेम पूर्वक भक्ति करो, जिससे तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी माहे परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधु संत। माया दीपक की लौ के समान है और मनुष्य उन पतंगों के समान है जो माया के वशीभूत होकर उन पर मंडराते रहते हैं। इस प्रकार के भ्रम से, अज्ञान रूपी अंधकार से कोई विरला ही उबरता है, जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से उद्धार हो जाता है। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिहि घर जिता बधावना, तिहि घर तेता दो। संसार के लोगों का यह माया मोह सर्वथा मिथ्या है। वैभव रूपी माया जिस घर में जितनी अधिक है वहाँ उतनी ही विपत्ति है। अर्थात भौतिक सुख संपदा से परिपूर्ण जीव घरेलू कलह और बैर भाव से सदा अशांत रहता है और दुखी रहता है। जरा आए जोरा किया, नैनन दीन ही पीठ, आंखों ऊपर आंगुली, विष भरे पचनीठ। वृद्धावस्था ऊपर आई तो उसने अपना जोर दिखाया। कमजोर शरीर के साथ आंखों ने पीठ फेर ली, अर्थात कम दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि आंखों के ऊपर उंगलियों की छाया करने पर भी बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाए, ते भी होत मानवी, करते रंग रलियाए। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृतक शरीर को जला देते हैं। शरीर जल जाने के बाद वहाँ राख की ढेरी मात्र बचती है, जिस पर हरी हरी घास उग जाती है। जरा शांत मन से विचार करो, वे भी मनुष्य थे जो रास रंग आमोद प्रमोद में विलास करते थे, और आज उनके जल चुके शरीर के अवशेष राख पर घास उग आई है। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, सो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। यदि किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो तो चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए, कभी पुराना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में रहे फिर भी अपनी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं त्यागता। परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही, मन नाहि बांधे धीर। कबीरदास जी मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध मतलब भाग्य की रचना पहले हुई, इसके बाद शरीर बना। यही आश्चर्य होता है कि यह सब जानकर भी मन का धैर्य नहीं बनता, अर्थात कर्म फल से आशंकित रहता है। मतलब हम कर्म करने से पहले उसके फल की इच्छा करते हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है, वह सदैव विषय वासना की संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है। उसका गुरु, मित्र, भाई, बंधु सब कुछ धन ही होता है। जो इन विषयों से दूर रहता है उसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमय होता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। दूसरे अर्थों में कहें तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। काला मुंह करूं कर्म का, आदर लाभू आग, लोभ बड़ाई छाड़ के, रांचू के राग। लोभ एवं मोह रूपी कर्म का मुंह काला करके आदर सम्मान को आग लगा दूं। निरर्थक मान सम्मान प्राप्त करने के चक्कर में उचित मार्ग ही भूल जाते हैं। सद्गुरु के ज्ञान का उपदेश ही परम कल्याणकारी है, अतः यही राग अलापना चाहिए, सदैव हितकर होता है। मतलब आदर सम्मान के चक्कर में हम प्रभु का नाम लेना, अच्छे कर्म करना सभी कुछ भूल जाते हैं। कबीर कमाई आपनी, कबहु न निष्फल जाय,
सात समंदर आड़ा पड़े, मिले अघाड़ी आए। कबीरदास जी कहते हैं, कर्म की कमाई कभी निष्फल नहीं होती, चाहे उसके सम्मुख सात समंदर ही क्यों ना आ जाएं। कर्म के वश में होकर जीव सुख एवं दुख दोनों ही भोगता है, अतः सत्कर्म करें। अर्थात अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलता है। और अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए सदैव सत्कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत उड़ान। दया का लक्षण भक्ति है और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से परमात्मा का ध्यान होता है। जो ध्यान करता है उसी को ज्ञान मिलता है, यही सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत का अनुसरण करता है उसके समस्त कलेश मिट जाते हैं। अर्थात आपको दया करनी चाहिए, आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, आपको ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। इन्हीं सभी से आपके जीवन के समस्त दुख कलेश मिट जाते हैं। साचे कोई पति यही, झूठे जगपति आए, 5 टका की धोपती 7 टका बिक जाए। कबीरदास जी कहते हैं, बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता। सारे संसार के लोग बनावटीकरण लिए हुए झूठ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जिस प्रकार 5 टके वाले धोती को झूठ बोलकर दुकानदार 7 टके में बेच देता है। अर्थात जो लोग ज्यादा बोलकर, हमेशा बोल बोलकर आपको अपनी बात को सच मनवा लेते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। जबकि जो लोग कर्म कर कर दिखाते हैं, आप उन पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। इसलिए जो सच है, जो अच्छे कर्मी लोग हैं, आप उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं वो झूठे लोग होते हैं। तेरे अंदर साँच जो, बाहर नहीं जनाब, जानन हारा जानी है, अंतर्गति का भाव। तुम्हारे अंदर जो सत्य भावना निहित है उसका प्रदर्शन मत करो। अर्थात तुम्हारे अंदर जो अच्छी आत्मा है उससे कर्म करो, उसका प्रदर्शन मत करो, उसका दिखावा मत करो। जो अंतर्गति का रहस्य जानने वाले ज्ञानी का प्रदर्शन करता है वह उचित नहीं है। अर्थात जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनका प्रदर्शन ही आप करते रहोगे तो वो अच्छा नहीं होता। परमेश्वर अंतर्यामी है, वह हमारे अंदर की भावना को जान जाते हैं कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हो वो भावना अच्छी नहीं है। प्रदर्शन से ज्यादा आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो, वो परमात्मा को सुख देता है। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फट गई है अर्थात दरारें पड़ गई हैं, तो मेघों द्वारा जल बरसाने पर दरारें बंद हो जाती हैं। वस्त्र फट गया तो सिलाई करने पर जुड़ जाता है। चोट लगने पर तन पर दवा का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। लेकिन मन के फटने पर कोई औषधि या कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। अर्थात हमारे बाहरी घावों को भरने के लिए तो औषधि होती है, लेकिन हमारे अंदर के घावों को भरने के लिए कोई औषधि नहीं होती है। इसलिए कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी के मन पर घाव लगे। झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। ऊपरी आवरण को, भौतिक सुख को सांसारिक लोग सुख मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह संपूर्ण संसार तो काल का चबेना है, मतलब काल का छोटा सा भाग है। यहाँ कुछ काल की गोद में है और कुछ उसकी मुट्ठी में है। यह नित्य प्रतिदिन सबको क्रमानुसार चबाता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे काल सबको अपने अंदर लेता जाएगा।
माला तिलक लगाए के भक्ति न आए हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाए के चले चुनी का साथ। माला पहन ली, मस्तक पर तिलक लगा लिया, फिर भी भक्ति हाथ नहीं आई। दाढ़ी मुड़वा ली, मूछ बनवा ली और दुनिया के साथ चल पड़े, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि ऊपरी आडंबर से भक्ति नहीं होती, मात्र समाज को धोखा देना और स्वयं अपने आप से छल करना होता है। साधु सती और सूरमा राख रहे ना ओट, माथा बांधी पताक सौ नेजा घाले चोट। कबीरदास जी कहते हैं, साधु सती और शूरवीर ये तीनों पर्दे की ओट में नहीं रखे जा सकते। इनके मस्तक पर पुरुषार्थ की ध्वजा बंधी रहती है। कोई उन पर भाले से भी प्रहार करे, फिर भी ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पलक न बीस रे तब सांचा बैराग। 8 पहर और 64 घड़ी सद्गुरु के प्रेम में मग्न रहो। अर्थ यह है, उठते बैठते सोते जागते हर समय प्रभु का ध्यान करो। अपने मन रूपी मंदिर से एक पल के लिए भी अलग ना रखो। यही सच्चा वैराग्य है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाय, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। कबीर जी कहते हैं, प्रेम की फसल खेतों में नहीं उपजती और ना ही बाजारों में बिकती है। अर्थात यह व्यापार करने की कोई वस्तु नहीं है। प्रेम नामक अमृत राजा रंक अमीर गरीब जिसको भी मिले उसे अपना शीश झुकाकर ले लेना चाहिए। जीवत कोई समझे नहीं मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं ताको क्या उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं, शरीर रहते हुए तो कोई यथार्थ ज्ञान की बात समझता नहीं, तो मर जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाएगा, अर्थात कौन ज्ञान देने जाएगा। जिसे अपने तन मन की ही सुध बुध नहीं, उसको क्या उपदेश दिया जाए। पढ़ पढ़ के पत्थर भये लिखे भये जो ईट, कबीर अंतर प्रेम का लागी नेक ना छींच। कबीर जी ज्ञान का संदेश देते हुए कहते हैं कि बहुत अधिक पढ़कर लोग पत्थर के समान और लिख लिख कर ईंट के समान कठोर हो जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम की छींट भी नहीं लगी, अर्थात प्रेम शब्द का अभिप्राय ही न जान सके वो लोग, जिस कारण वे सच्चे मनुष्य ना बन सके। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ लड़ मोए मरन न कोई जान। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुंचते हैं, तब भी दोनों में से कोई सच को नहीं जान पाया। शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी कहते हैं, मुख से जो भी बोलो संभाल कर बोलो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, किंतु इन शब्दों के अनेकों रूप होते हैं। यहीं कुछ शब्द आपका औषधि का कार्य करते हैं, तो वहीं कुछ शब्द घाव पहुंचाते हैं, अर्थात कटु शब्द हमेशा दुख देते हैं। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पान, कहे कबीर वह रक्त है, जामे ऐचा तानी। कबीरदास जी कहते हैं, जो बिना मांगे सहज रूप से प्राप्त हो जाए वह दूध के समान है, और जो मांगने पर प्राप्त हो वह पानी के समान। परंतु किसी को कष्ट पहुंचाकर और दुखी कर कर अगर आप कुछ प्राप्त करते हैं तो वह रक्त के समान है। यही कबीरदास हमें समझाते हैं। जीभा जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान, नहीं तो आगुन उपजे, कहे सब संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं,
जिन्होंने अपनी जीवा अर्थात जीव को वश में कर लिया, समझो सारे संसार को अपने वश में कर लिया। क्योंकि जिनकी जीव वश में नहीं होती उनके अंदर अनेकों अवगुणपन होते हैं, ऐसा ज्ञानी और संत जनों का कहना है। क्योंकि जिनकी जीव वश में नहीं होती, वो जो मुंह में आते हैं वो बोलते चले जाते हैं और दूसरों को उससे पीड़ा होती है। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस, जो जन जाको भावता, सो जनता के पास। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार जो सांसें जागृत अवस्था में हैं, वही सांसें सोते समय स्वप्न अवस्था में घट के अंदर आता जाता है। अर्थात जितनी सांसें हम जागते हुए लेते हैं, वही सांसें सोते हुए भी हमारे अंदर बाहर आती हैं। उसी प्रकार जो जिसका प्रेमी है वह सदा उसी के पास रहता है, किसी भी अवस्था में उससे दूर नहीं होता। अर्थात जो जिसका है वो उसका ही रहेगा, किसी भी कारण से वो उससे दूर नहीं हो सकता। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझा मन, कहे कवि चेत्या नहीं, अजहु सो पहला दिन। कबीरदास जी कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझकर कभी सुलझ ही नहीं पाया। अब भी यह मन होश में ही नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले के दिन के समान ही है। अर्थात हम रोज ही अपने दिन को यही कहकर सोचकर निकाल देते हैं कि लो, मेरा तो दिन आज भी कुछ अच्छा नहीं गया, जैसा कल था वैसा ही आज चला गया। ना हम कोई प्रयत्न करते हैं, ना हम कोई कार्य करते हैं और बैठे बैठे ऐसे ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदली जाए। कबीरदास जी कहते हैं, जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत हो जाती है, और जब उसे कोई ग्राहक ही नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। अर्थात जब तक सोने की परख करने वाला इंसान उसे नहीं मिलता, तब तक सोने को ऐसे ही पीतल समझकर लोग फेंक देते हैं, और जब सुनार उसे देख लेता है तो उसके मोल को एकदम से पहचान लेता है कि वो खरा सोना है। जो उगया सो अंत वे, फूल्या सो कुमलाए, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार का यही नियम है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा। अर्थात इस धरती पर, इस जीवन में कुछ भी सर्वदा नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज पैदा हुआ है वो कल मर जाएगा। किसी का भी अस्तित्व सदैव अमर नहीं है। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए, पानी में घिव निकसे, तो सूखा खाए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो सूखी रोटी कोई खाएगा क्या? अर्थात आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं और वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अपने मन पर काबू रखें। हरिया जाने सूखना उस बाणी का ने, सूखा काट न जानिए कबहू बरसा में। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष जानता है, सूखी लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है, निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। जिसके मन में प्रेम ही नहीं, वो प्रेम की भावना को क्या जानेगा। उसका मन तो एक सूखी लकड़ी की तरह है, जिसमें प्रेम रूपी वर्षा कितनी भी हो जाए, लेकिन उसका मन उस प्रेम रूपी वर्षा को पहचानता ही नहीं है और निर्मम बना रहता है।
इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यूं जीव, लोह सींचूं तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। इस शरीर का दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बाती डाल दूं और रक्त स्वरूप तेल से इसे सींच दूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा, अर्थात मैं अपने ईश्वर का, अपने भगवान का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, एक तपस्या है और इसे कोई विरला ही कर सकता है, अर्थात इसे कोई पागल ही कर सकता है जो प्रभु के प्रेम में मग्न हो। इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यूं जीव, लोह सींचूं तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। इस शरीर का दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बाती डाल दूं और रक्त स्वरूप तेल से इसे सींच दूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा, अर्थात मैं अपने ईश्वर का, अपने भगवान का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, एक तपस्या है और इसे कोई विरला ही कर सकता है, अर्थात इसे कोई पागल ही कर सकता है जो प्रभु के प्रेम में मग्न हो। झूठे को झूठा मिले, दोना बंधे सने, झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे ने। कबीरदास जी कहते हैं, जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो उन दोनों के मिलने से उनका प्रेम दुगना हो जाता है, लेकिन जब एक झूठे आदमी को एक सच्चा आदमी मिलता है ना, तो उनका प्रेम टूट जाता है, क्योंकि सच्चा आदमी उस झूठ का आईना उस आदमी को दिखाता है, तो उससे तो उसकी घृणा होनी लाजमी ही है। करता केरे गुण बहुत, अवगुण कोई ना है, जे दिल खोजो आपना, सब अवगुण मुझमा है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु में गुण बहुत हैं और अवगुण तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपने हृदय की खोज की तब मुझे सारे अवगुण अपने ही अंदर मिल गए। अर्थात हम दूसरों में अवगुण देखते रहते हैं और हम ये कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हैं। कबीर चंदन के निडे, नींव भी चंदन होई, बूढ़ा बंस बढ़ाए तायों, जिन बूढ़े कोई। कबीरदास जी कहते हैं, यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ प्रभाव ले ही लेता है। चंदन का प्रभाव उस नीम के वृक्ष पर कुछ न कुछ तो आ ही जाता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। अर्थात आप हमेशा चंदन जैसे वृक्ष के पास रहें, अर्थात अच्छे लोगों के पास रहेंगे तो आप भी अच्छे ही बन जाएंगे, और अगर आप बुरे लोगों के पास रहेंगे तो वो अपने बुराई के साथ अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेंगे। मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भाव नग मुख, एक बूंद तिह भाई। कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख का साथ मत दो, मूर्ख के साथ नहीं रहो। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता और डूब जाता है। उसी प्रकार संगति का प्रभाव बहुत विशाल होता है। जैसे आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है, लेकिन सांप के मुख में जाने पर वो विष में बदल जाती है। यही संगति का असर होता है। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो आप मोती बन जाओगे, अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो आप विष बन जाओगे। कबीर थोड़ा जीवना, माणे बहुत मंडान, सबही उभा मिल ही गया, राव रंग सुल्तान। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव थोड़े से जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े आयोजन करता है, किंतु चाहे वे बहुत बड़ा राजा हो, सुल्तान हो, साधारण मनुष्य हो, दरिद्र हो, सभी की
उत्साह से निर्मित योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, अर्थात उनके बनाई हुई सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, उसका जीवन बहुत थोड़ा सा है। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े, बैसन लागे का। कबीरदास जी कहते हैं, जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौए बैठने लगे हैं, अर्थात समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा गया है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है, अर्थात जो आपका अच्छा समय है उसे खुशी से बिताएं, किसी से शिकायत ना करें, कोई किसी से गिला ना करे। हमेशा हर कोई इस संसार में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि कब आपका समय बदल जाएगा, कब खुशी गम और गम खुशी में बदल जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाव ज्यों, घने मिलेंगे आए। कबीरदास जी कहते हैं, जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को, दशा को ना जाने दो, अर्थात किसी दूसरे के लिए तुम अपनी स्थिति या अपनी दशा को परिवर्तित मत करो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे जरूर मिलेंगे, अर्थात यदि तुम अपने गुणों के साथ, अपनी अच्छाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ बने रहते हो, किसी दूसरे के लिए अपने गुणों को परिवर्तित नहीं करते हो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, लेकिन जो तुमसे प्रेम नहीं करता है उसे जाने दो। उसके लिए अपने आप को मत खो, अपने आप में बने रहो। मैं बड़ी बलाए है, सके तो निकसी भाग, कब लग राखो है सखी, रुई लपेटे आग। कबीरदास जी कहते हैं, अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। हे मित्र, रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं? अर्थात अगर आप अहंकार करते हो, आप अहंकारी हो, तो अपने इस अहंकार से बाहर निकल आओ, क्योंकि अहंकार वो रुई है जो आपके अस्तित्व पर लिपटी हुई रहती है, और जिस दिन उसे थोड़ी सी चिंगारी मिली आपको जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए अपने अहंकार से बाहर निकलो, भाग जाओ। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछोए, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। कबीरदास जी कहते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब हमें अपने सभी प्रिय से बिछड़ना पड़ता है, फिर भी बड़े बड़े राजा, छत्रधारी राणा क्यों जागते नहीं? एक ना एक दिन अचानक आ जाने वाले उस दिन को वे याद क्यों नहीं रखते? अर्थात आप किसी भी तरह से ताकतवर हो जाए, मृत्यु तो आनी ही है, इसलिए अपनी ताकत का दम दूर रख जीवन जिए, अर्थात अपने ताकत के ऊपर घमंड ना करें, अपना जीवन मधुरता और शांति से जिए। मान महातन प्रेम रस, गर्वा तण गुण नेह, ऐसा बही अलहा गया, जब ही कहा कुछ दे। कबीरदास जी कहते हैं, मान, महत्व, प्रेम रस, गौरव, गुण तथा स्नेह, ये सभी बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। अर्थात किसी से भी मांगने पर ना आपको मान मिलेगा, ना गुण मिलेगा, ना संपत्ति मिलेगी, ना स्नेह मिलेगा। अगर ये आप किसी से मांगते हो तो सामने वाले व्यक्ति पर ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं और वो आपको कुछ भी बदले में नहीं दे पाता। जान बूझ साचहि तजै, करे झूठ सुने, ताकि संगति राम जी, सुपने ही जिन दे। कबीरदास जी कहते हैं,
जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं और झूठ से प्रेम करते हैं। हे भगवान, ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी न देना। अर्थात हे भगवान, हमें कुसंगति वाले लोगों से हमेशा बचाना, सुरक्षित रखना। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैशणा, मेरी गल की पास। कबीरदास जी कहते हैं, ममता और अहंकार में मत फंसो, उसमें मत बंधो। यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, विनाश के जड़ हैं, विनाश के कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। इसलिए मैं की ममता से दूर हटो। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो परि देखिए, जे मन की दुविधा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ जाता है जब मन का संशय मिट जाए। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर, दीपक कूबे पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि मन सब बातों को जानता है और फिर भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उनकी कैसी कुशल। अर्थात आपको जब सब कुछ पता हुआ है कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद भी आप अच्छाई को छोड़कर बुराई की तरफ जाते हैं, तो आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकता। अर्थात जब आप जानबूझकर मूर्ख बनते हैं तो आपको उसे भुगतना ही पड़ेगा। काजल केरी कोठरी, मसिके कर्म कपाट, पाहन बोई प्राथमी, पंडित पड़ी बात। कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। अर्थात यह संसार पूरी तरह से काजल से भरा हुआ है और भगवान रूपी वो मूर्ति हमें उस कालिक से निकालने का एक मार्ग है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि आपके कार्य उच्च नहीं हैं, उच्च कोटि के नहीं हैं, तो कितने भी ऊंचे कुल में आपका जन्म हो जाए, उससे कोई लाभ नहीं होता। सोने का कलश यदि सुरा से भरा हो तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात आप कितने भी बड़े कुल में हो, लेकिन आपके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, तो साधु संत भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। मन मरया ममता मोई, जह गई सब छूट, जोगी था सो रमे गया, आसनी रही विभूत। कबीरदास जी कहते हैं, मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म पड़ी हुई है। अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया है। अर्थात अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाता है, आपके यश को याद किया जाता है। कबीर काफिल क्यों फिरे, क्यों सोता घनघोर, तेरे सिराने जाम खड़ा, जो अंधियारे चोर। कबीरदास जी कहते हैं, ए मनुष्य, तुम भ्रम में क्यों भटक रहे हो, तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो। तुम्हारे सिरहाने पर तो मौत खड़ी है, जैसे अंधेरे में चोर छिपकर खड़ा हो। अर्थात मनुष्य मौत को झूठा समझकर उसे अनदेखा करता रहता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि मौत वो चोर है जो 24 घंटे उसे देखती रहती है,
कब आंख झपके और कब मैं आ जाऊं। जैसे चोर देखता रहता है कि कब मनुष्य की आंख झपके और कब चोरी कर ले जाए। कुशल जो पूछो असल की, आशा लागी होए। नाम बिहो ना जग मुआ, कुशल कहाँ ते होए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम वास्तव में कुशल पूछते हो, जब तक संसार में आसक्ति है, प्रभु के नाम सुमिरण और भक्ति के बिना कुशल कैसे संभव है। अर्थात जब तक संसार में बुरे लोग हैं, तब तक यह संसार कुशल कैसे रह सकता है। कागा काय छिपाए के, कियो हंस का भेष। चलो हंस घर आपने, लेहु धनी का देश। कबीरदास जी कहते हैं, कोई ने अपने शरीर को छिपाकर हंस का वेश धारण कर लिया है। ए हंसो, अपने घर चलो, परमात्मा के स्थान की शरण लो, वही तुम्हारा मोक्ष होगा। अर्थात जब कौ ने हंस का भेष भर लिया है, तो हंसों की यहाँ क्या जरूरत है, वो तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाएंगे। जब बुरे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो पूरी धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोय। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि हर कोई मृत्यु मृत्यु कहता रहता है, लेकिन मृत्यु को पहचानता कोई भी नहीं है। जिसके मन में मृत्यु के बारे में जैसी कल्पना होती है, वही उसके लिए मृत्यु कहलाता है। यह तट वह तट एक है, एक प्राण द्विगात। अपने जिए से जानिए, मेरे जिए की बात। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम की घनिष्ठता होने पर प्रेमी और प्रिय दोनों एक हो जाते हैं। वस्तुतः वे एक प्राण और दो शरीर हो जाते हैं। अपने हृदय की अवस्था जानकर अपने प्रेमी के हृदय की स्थिति जान जाते हैं। अर्थात जब हम किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम चाहे माँ बाप से हो, बच्चों से हो, मित्रों से हो, हम उनके दुख को बिना उनके कहे ही जान जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय उनसे मिल जाते हैं। सबे रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय। रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। समस्त दवाओं और साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। प्रेम रूपी साधन का अल्प उपयोग भी हृदय के में जिस रस का संचार करता है, उससे संपूर्ण शरीर स्वर्ण समान उपयोगी हो जाता है। अर्थात हम हर किसी को प्रेम से जीत सकते हैं, अहंकार से नहीं। हरि रसायन प्रेम रस, पीवत अधिक रस लाए। कबीर विपुन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। हरि नाम की दवा प्रेम रस के साथ पीने में अत्यंत मधुर है। कबीर जी कहते हैं कि इसे पीना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह सिर्फ रूपी अहंकार का त्याग मांगता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग। ज्ञान बिना जावे नहीं, मन मनसा का दाग। कबीरदास जी कहते हैं, धीरज से प्रभु का प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रभु के विरह की अनुभूति ही वैराग्य को जन्म देती है। जिस प्रकार ज्ञान के बिना हम अपने मन के अज्ञान वाले दाग को नहीं मिटा सकते, ठीक उसी प्रकार धीरज से, धैर्य से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम भी। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट होए। जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देते हैं रोए। हृदय का प्रेम किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। वह मुंह से कुछ नहीं बोलता, पर उसकी आंखें प्रेम की विहलता के कारण रोने लगती हैं। अर्थात जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम अपनी बातों से ज्यादा अपनी आंखों से उसे समझा देते हैं। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत। शीस काट पग तर धरे,
तब बैठे कोई संत। कबीरदास जी कहते हैं, यह घर प्रेम का है, बहुत ऊंचा और एकांत है। जो अपना शीश काटकर पैरों के नीचे रखने को तैयार हो, तभी कोई संत इस घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात शीश काटने का मतलब है कि जो अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से सेवा करता है, वही प्रभु के चरणों में आ सकता है। 100 जो जन साजन बसे, मनो हृदय मझहार। कपट स्नेही आंगने, जानो समंदर पार। कबीरदास जी कहते हैं, वह हृदय के पास ही बैठा है, किंतु एक झूठा कपटी प्रेमी अगर आंगन में भी बसा है तो मानो वह समुंदर के उस पार बसा है। अर्थात अगर हम अपने मन में झूठ कपट लेकर रहेंगे और ऊपर से ईश्वर का नाम लेते रहेंगे और दूसरों के साथ कपट करते रहेंगे, तो इससे हमारा भला नहीं होगा। हमारे हृदय में कहीं पर भी प्रभु नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम ही प्रेम भरा रहेगा, तो प्रभु भी हमारे मन में विराजमान होंगे। साजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक। विपदी परे दुख बाटिए, 100 लाखन में एक। कबीरदास जी कहते हैं, सुख में अनेक सज्जन और स्नेही मिलते हैं, पर विपत्ति में, दुख में, दुख को बांटने वाला लाखों में एक ही मिलते हैं। अर्थात जो आपके दुख में आपका साथ खड़ा है, वही आपका सच्चा मित्र है, आपका अपना है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहाए सोए। सभी लोग प्रेम प्रेम कहते हैं, किंतु प्रेम को शायद ही कोई जानता हो। यदि कोई व्यक्ति 8 पहर प्रेम में भीगा रहे, तो उसका प्रेम सच्चा कहा जाएगा। अर्थात जब हम 8 पहर अच्छे कर्म करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो हमारा प्रेम होता है। वही हमारा सच्चा प्रेम होता है। केवल प्रेम 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 चिल्लाने से प्रेम नहीं होता है। हम तुमरो सिमरन करें, तुम हम चितवो नाहि। सुमिरन मन की प्रीत है, सो मन तुम ही माहे। कबीरदास जी कहते हैं, हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, परंतु ईश्वर मेरी तरफ कभी देखते ही नहीं। सुमिरन मन का प्रेम है और मेरा मन सर्वदा तुम्हारे ही पास है। प्रेम पथ में पग धरे, देत न शीश डराए। सपने मुंह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाए। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम के राह में पैर रखने वाले को अपने सिर काटने का डर नहीं होता, उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि कोई सोए। उत्तम प्रीति सो जानिए, हरि नाम जो होए। कबीरदास जी कहते हैं, संसार में अनेक प्रकार के प्रेम होते हैं, बहुत सारी चीजों से प्रेम किया जाता है, पर सर्वोत्तम प्रेम वह है जो हरि के नाम से किया जाता है। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए। सप्त माह जब मिली रहे, नहीं आवे नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो प्रेम और भक्ति में रच बस गया है, उसे मुक्ति और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के शब्दों उपदेशों में घुल मिल गया हो, उसका पुनः जन्म या मरण नहीं होता। अर्थात जब हम अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, तो हमें मरने का डर नहीं होता, हमें सीधा मोक्ष मिलता है। प्रभु के चरणों में लगाने का मतलब है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हमें मोक्ष ही प्राप्त होता है। हरि सो तू मति हेत कर हरिजन से हेत। माल मुलक हरि देते है, हरिजन हरि ही देत। हमें ईश्वर से नहीं, अपितु ईश्वर के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर
हमें नशवान धन संपत्ति देता है, परंतु भक्त हमें ईश्वर ही समर्पित कर देता है। अर्थात जब हम ईश्वर के भक्तों से मिलन करते हैं, उनको समर्पित होते हैं, तो वो हमें ईश्वर का ही ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। साधु मिलिए साहिब मिलिए, अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मना, साधु साहिब एक। कबीरदास जी कहते हैं, साधु और परमात्मा का मिलन एक ही है। इन दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। मन, वचन और कर्म अर्थात संत और परमात्मा एक ही हैं। साधु सोए सराहिए, कनक कामनी त्याग, और कछु इच्छा नहीं, निश दिन रहे अनुराग। कबीरदास जी कहते हैं, जिस साधु ने धन एवं स्त्री सुख का परित्याग कर दिया वह प्रशंसनीय है। उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं रहती तथा वे सर्वदा ईश्वर की भक्ति में मगन रहते हैं। जिनके पांचों वश नहीं, तिनते साहिब दूर, साधु सोए सराहिए, पांचों रखिए चूर। जिन संतों ने अपने पांचों विषयों अर्थात इच्छाओं का दमन कर लिया है वह प्रशंसनीय है। जिसने अपने पांचों इच्छाओं का दमन नहीं किया, प्रभु उनसे बहुत दूर रहते हैं। अर्थात जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं वह सर्वदा प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आशा तजी माया तजी, मोह तजी और मन, हरख शोक निंदा तजी, कहे कबीर संत जन। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति आशा, माया और मोह को त्याग देता है तथा जिसने सुख, शोक, निंदा का परित्याग कर दिया है, कबीर के अनुसार वही सत्य है। अर्थात जो इन सब से ऊपर उठ गया हो वही सत्य मार्ग पर चल पड़ा। साधु आवत देख के, चरण लागो धोए, क्या जानो इस भेष में, हरि आए मिल जाए। कबीरदास जी कहते हैं, संत व्यक्ति को आते देखकर दौड़कर उसके चरणों को स्पर्श करें। क्या मालूम कि इस भेष में प्रभु स्वयं आपसे मिलने आए हों। अर्थात यदि आपके द्वार पर कोई साधु संत आता है तो उसके चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें। पता नहीं किस रूप में नारायण आपके सामने आ जाएं। साधु सेवा जा घर नहीं, सतगुरु पूजा ना है, सो घर मरघट जानिए, भूत पसाए तेह माहे। कबीरदास जी कहते हैं, जिस घर में लोग संत की सेवा और सतगुरु की पूजा नहीं करते, उस घर को शमशान समझना चाहिए और वहाँ भूत प्रेत वास करते हैं। अर्थात जिस घर में साधु संतों की सेवा नहीं होती, भगवान का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ पर भूत पिशाच ही निवास करेंगे और उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दोए खड़क एक म्यान में, देखा सुना ना कान। कबीरदास जी कहते हैं, या तो आप प्रेम रस का पान करें या अहंकार को रखें। दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते। अर्थात एक म्यान में दो तलवार रखना असंभव है। ऐसी बात ना तो देखी गई है और ना सुनी गई है। अर्थात अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो प्रेम नहीं होगा, और अगर प्रेम है तो अहंकार की कोई जगह ही नहीं है। कहाँ भयो तन बीच रे, दूरी बसे जो बास, नैना ही अंतर पड़ा, प्राण तुम्हारे पास। शरीर बिछड़ने और दूर बस जाने से क्या होगा, केवल दृष्टि का ही तो अंतर है। मेरे प्राण और मेरी आत्मा तो तुम्हारे ही पास है। अर्थात जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उससे कितने ही दूर रह लें,
केवल शहर का अंतर हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा तो हमेशा उसी में बसी रहती है। साधु बड़े संसार में, हरिते अधिका सोए, बिन इच्छा पूरन करे, साधु हरि नहीं दोए। संसार में साधु का स्थान बहुत बड़ा है, वह परमात्मा से भी अधिक है। बिना इच्छा किए संत सभी चीजें पूर्ण करते हैं। साधु एवं परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट विकाय, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा या प्रजा जो भी प्रेम का इच्छुक हो, वह अपने सिर को यानी सर्वस्व त्याग कर प्रेम प्राप्त कर सकता है। अर्थात आप अपने घमंड को, आप अपने गर्व को त्याग कर प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। कबीर सब सुख हरि है, और ही दुख की राशि, सुर नर मुनि जन असुर, सुर परे काल की फांसी। केवल प्रभु समस्त सुख देने वाले होते हैं, अन्य सभी तो दुख का भंडार होते हैं। देवता, आदमी, साधु, राक्षस सभी मृत्यु के फांस में पड़े रहते हैं। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए हरि ही सभी सुखों के दाता हैं। कबीर हरि सो हेत कर, कौरे चित नो लाए, बंदियो बारी खटिक के, ता पशु के तिक आए। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, अपने चित्त में कूड़ा कचरा मत भरो, अर्थात अपने मन में गलत भावनाएं मत लाओ। एक पशु कसाई के द्वार पर बांध दिया गया कि समझो उसकी आयु कितनी शेष बची है। इसलिए सभी से प्रेम करो, क्योंकि आपका काल कब आ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कहली अलह जमारिया, आज मसाना ठीठ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, एक क्षण में खारा और दूसरे ही क्षण में मीठा हो जाता है। अर्थात हमारे जीवन में कभी दुख और कभी सुख लगे रहते हैं। इसी प्रकार जो योद्धा वीर कल मार रहा था, आज वह स्वयं शमशान में मरा पड़ा है। कोई निंदोई कोई बंदोई, सिंही स्वान रूसियार, हरक विषाद न केहरी, कुंजर गंजन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सियार या कुत्तों के भौंकने से सिंह पर कोई असर नहीं होता, कारण वह तो हाथी को भी मार सकता है। जब एक सिंह हाथी को मार सकता है, तो कुत्तों और सियार के भौंकने पर उस पर क्या असर होगा। अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी लोगों के बोलने से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कह बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो क्यों मरे प्यास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने परिश्रम पर विश्वास रख अपना कार्य करना चाहिए। किसी और के आश्रय रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्यास लगी होती है उसे ही जल का महत्व पता होता है। जिसके पास स्वयं ही नदी हो, वो प्यास की पीड़ा को क्या समझ पाएगा। अर्थात जरूरतमंद को किसी के आश्रय ना रहकर परिश्रम से अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जिसके भरोसे वह है, हो सकता है उसे इसकी आवश्यकता ही ना हो। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िए खाया खेत, आधा पर्दा उबरे, चेत सके तो चेत। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया। कुछ खेत अभी भी बचा हुआ है,
यदि सावधान हो सको तो हो जाओ और उसे बचा लो। अर्थात जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो जाता है। यदि हम सावधानी बरतें तो हम कितने नुकसान से बच सकते हैं। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन में जैसी उपजे तैसी ही हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं, यह मन रूपी भौरा कहीं बहुत अधिक बलवान बन जाता है तो कहीं अत्यंत सरल बन जाता है, कहीं पानी के समान शीतल तो कहीं अग्नि के समान क्रोधी बन जाता है। अर्थात जैसी इच्छा मन के अंदर होती है वैसा ही रूप उसका बाहर होकर निकलता है, वैसा ही रूप परिवर्तित हो जाता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो ऊबरे गाफिल खाई मार। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य पाप कर्मों के भय से ही कर्तव्य पथ पर चलता है, केवल भय से ही उच्च गुरु में विश्वास देता है। इसलिए डरने की जरूरत है। डर सबसे अच्छा शिक्षक है। डर पत्थर का पत्थर है, जो डर के बाद दुनिया भर में सावधानी से चलता है। मोक्ष संभव है। जो ध्यान खो देता है वह केवल समय की मार खाता है।